करता करे न कर सके, गुरुदेव करे सो होए, तीन लोक नौ खंड में गुरुदेव से बड़ा न कोई। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम जम्मू के गोल गुजराल में स्थित श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जम्मू आश्रम में मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर वामसी। आप जॉइंट सेक्रेटरी हैं श्री रामचंद्र हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में। वामसी जी, जम्मू मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। आप पिछले कई दशकों से इस इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। क्या है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, विस्तार से बताएं। हम इससे जुड़े हुए बचपन से ही। हमारा माताजी शुरू किए थे हम जब 7 साल के थे। ये हार्टफुलनेस वे जो है, इनको एक्चुअली हम बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है श्री रामचंद्र मिशन। हालांकि 1945 में रजिस्टर हुआ था। ये पर्टिकुलर पद्धति जो है ये 1890s में से शुरू हुआ और कई सालों से चलते हुए आ रहा है। ये पद्धति हम लोगों को सिखाते हैं बिना चार्ज किए कुछ पैसा। इसीलिए लोग वर्ड ऑफ माउथ बोलते हैं ना, ऐसे आते हैं, बिकॉज इसका इफेक्टिवनेस देख के लोग आते हैं। इसका एडवर्टाइजमेंट कभी किए नहीं हम। ठीक है, लाला जी ने शुरुआत की, बाबूजी ने आगे चलाया, चारी जी ने आगे चलाया और इस समय कमलेश डी पटेल इसको देख रहे हैं। और पिछले दिनों एक शुरुआत की गई थी, हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान, उसे कैसे देखते हैं? उसका मोटो है हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान। अभी आप देख रहे हैं कि दुनिया में सबको बहुत मानसिक डिजीज़ ज़्यादा हो गए। इसको रिड्यूस करने के लिए मेडिटेशन छोड़ के और कुछ सारा ही नहीं। तो हम ये ध्यान जो है हर घर में लेके जाना चाहते हैं। उसी हिसाब से ये शुरू किया, हर दिल ध्यान हर दिन ध्यान। ठीक है, हम अकेले नहीं कर पाएंगे ये तो हम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करके कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि 14 मार्च 2024 से लेकर 17 मार्च 2024 तक एक वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन किया गया कान्हा शांति वनम में और भिन्न भिन्न समुदायों के लोग वहां पर पहुंचे और बहुत अच्छा प्रयास रहा। क्या थी उसकी परिकल्पना और वो कौन सा लक्ष्य है जिसे आप साधना चाहते हैं? ग्लोबल पीस, ह्यूमन पीस, वो एक ही गोल है। सबको एक साथ जोड़ना चाहते हैं हम। हालांकि हर संस्था देखेंगे, वेदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हो, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, गोल एक ही है। हम सबको एक जगह लेके आना चाहते थे। दाजी का ये आइडिया था कि 1889 में जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में दिए थे टॉक, उसके बाद वैसा कभी नहीं हुआ। तो जब इंडियन गवर्नमेंट हमको रीच किया, टूरिज़्म वाले, वो बोले कि ग्लोबल महोत्सव कर सकते हैं क्या, तब ये आइडिया आया था। दादी बोले नहीं, सबको बुलाओ यहाँ पे, हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे, पता तो चले कि हाँ एक ही गोल है ह्यूमैनिटी का, वो पीस। जिस तरह से आपने स्वामी विवेकानंद जी की बात की है, उन्होंने एक बार कहा था कि उठो जागो और तब तक चलते रहो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस समय आप मंदिरों के शहर जम्मू में मौजूद हैं। जम्मू के जो आवाम है उन्हें मेडिटेशन से जोड़ने के लिए भविष्य में आपकी क्या है परियोजनाएं? हम रेडी है सिखाने के लिए, हर जगह जा रहे हैं। अभी तो बीएसएफ में तो बहुत काम चल रहा है। हालांकि टेम्पल्स में भी शुरू किए। साउथ इंडिया में तो बहुत चलता है, नॉर्थ इंडिया में थोड़ा मुश्किल है, बट ट्राई कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है, ध्यान सिखाना। हम ऐसे नहीं देखते कि इसको सिखाए उसको ना सिखाए। हम तो हर जगह चले जाते हैं, चर्च में भी चला जाएंगे, मस्जिद में भी चला जाएंगे, सबको सिखा देंगे ध्यान। सर, काफ़ी सारे केंद्र हैं, वो भी योगा करना सिखाते हैं या ध्यान करना सिखाते हैं। उनमें और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट में क्या अंतर है? एक ही है, गुरु सबसे बड़ा गुरु है। हमारा परंपरा बनी हुई है, जैसे आप बोले अभी 4 गुरु है। हमारी संस्था में लिविंग गुरु का बहुत इम्पोर्टेंस है, महम लगता है। वो एक के बाद एक ट्रांसफ़र होते रहता है। एंड वो ऐसा नहीं कि फैमिली में इलेक्ट हो गए, उनका कैपेबिलिटी पे डिपेंड होता है। उनको इलेक्ट किया, वो सक्सेसर को सेलेक्ट करते हैं। तो उसका वजह से हमारा ध्यान जो है, हमारे संस्था जो है टिका हुआ है। बाकी संस्थाओं के बारे में तो आप तो देख रहे हो क्या हो रहा है। वो क्या, एक आदमी का पीछे चलता है, वो उनका मरण होने के बाद वो फिसल जाता है। एक बात और देखने वाली है कि भारत सरकार आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रही है, ऐसा क्यों नहीं भारत सरकार क्यों बोले तो हम करीबन 160 देशों में है हमारा प्रेजेंस। हम ये सबके साथ काम कर रहे हैं, वो देखे है भारत सरकार।
मोदी जी या किसी को भी देखेंगे, वो देखते हैं कि हम सेल्फलेस काम कर रहे हैं, पैसा के लिए काम नहीं कर रहे, कुछ मांगते नहीं। हमारा वॉलंटियर्स देखेंगे हर जगह जाके ध्यान सिखा के आ जाते हैं। सो वो देखे कि हम रियल सेल्फलेस सर्विस कर रहे हैं और ग्रीनरी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। वो भी देख रहे हैं कि हम सिंसियरली ग्रीनरी पे फोकस कर रहे हैं। सर, हम आपके इस आश्रम में मौजूद हैं। जितने भी अभ्यासी यहाँ पर हैं, सबके चेहरों पर एक ही बात है कि आखिर कब आएंगे जम्मू में दाजी? सुन, जल्दी आएंगे। वो भी पूछ रहे थे बहुत बार कि हम कब आएंगे, आना है उनको। आप मंदिरों के शहर जम्मू में मौजूद हैं। अब जब शहर में कभी घूमने निकलेंगे तो आपको पग पग पर मंदिर दिखेंगे। तो जो आवाम आपको देख रही है, उनके लिए कोई संदेश हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट की तरफ से? हम एक ही बोलते हैं कि आप हमारे ध्यान ट्राई कीजिएगा, बट फिर भी अगर ये नहीं करना है, आप सोचिएगा कि हर आदमी सुख रहे, सुख से रहे। वही सोचना है कि सिर्फ हम ही सुखी रहे, सारी सृष्टि को सुखी रहना है, आराम से रहना है। यही लक्ष्य है हमारा। मामसी जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद जी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इस समय हम श्री रामचंद्र हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के जम्मू आश्रम में मौजूद हैं। मिस्टर वामसी जी, जो कि हैदराबाद से यहाँ जम्मू पहुँचे हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के। कुछ चंद सवाल इनसे हुए, बेहतरीन जवाब इन्होंने दिए, वो सारे जवाब आप तक पहुँचे हैं। और इनका कहना है कि आप हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें या नहीं करें, एक बार ज़रूर आएँ। जो पद्धति हम बताते हैं उसे इस्तेमाल में लाएं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कंटिन्यू करें। आगे भी देखते रहे रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।